आप लोग को हमने पिछले क्लास में 12th के ज्योग्राफी का अध्याय 6 का कुछ भाग पढ़ाए थे और उसका शेष भाग आज हम पढ़ाएंगे। तो आज का पॉइंट है उद्योगों का वर्गीकरण या प्रकार। तो आज हम उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। मैं आप लोग को बता दूं, उद्योगों को विभिन्न आधार पर कई भागों में बांटा गया है, जिसका हमने एक छोटा सा कुर्सीनामा तैयार कर रहे हैं। आप लोग भी इसको नोट कीजिए। देखिए बोर्ड पर खनिज, बोर्ड पर का नोट कीजिए आप लोग। एक बार ऊपर से बोलिए। देखिए उद्योग के मुख्य आधार जो है वो 4 हैं। पहला है आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर हम उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है। कुटीर या घरेलू उद्योग, दूसरा में छोटे पैमाने का उद्योग और उसमें बड़े पैमाने का उद्योग। फिर कच्चे माल के आधार पर उद्योग को 4 भागों में बांटा गया है। एक है कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग और दूसरा है पशु आधारित उद्योग। अब उत्पादन के आधार पर उद्योग को 2 भाग में बांटा गया है। एक का नाम है मूलभूत उद्योग, दूसरा का नाम है उपभोक्ता समान उद्योग। दूसरा का नाम है उपभोक्ता समान उद्योग। और चौथा है स्वामित्व अर्थात मालिक। मालिक के आधार पर उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर में लिखिए सार्वजनिक उद्योग। दूसरा में है निजी उद्योग। और तीसरा है संयुक्त उद्योग। इस तरह से हमने एक छोटा सा कुर्सीनामा तैयार किए हैं। इसको आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिए। अब मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा। पहले आकार के आधार पर था, अब लिखिए ए नंबर में इसको आकार के आधार पर। ए नंबर देखो, आकार के आधार पर देखिए इस आधार पर उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है। इस
आधार पर उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर में लिखिए कुटीर या घरेलू उद्योग। दूसरा में लिखिए छोटे पैमाने का उद्योग। तीसरा में लिखिए बड़े पैमाने का उद्योग। ये आप लोग तीनों लिख लिए होंगे और इस पर बस एक बार लिख के पेन नीचे रखिए, एक बार सुन लीजिए। ये देखिए आकार के आधार पर, आकार मतलब समझते हैं बड़ा छोटा महिला जो भी होता है, ये आकार हो गया। तो इस आधार पर 3 भागों में बांटा गया कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग। बिल्कुल छोटा उद्योग, आकार की दृष्टि से ये सबसे छोटा उद्योग होता है और इस उद्योग को घर में भी लगाया जाता है। जैसे मैं 1-2 का उदाहरण दूं, अभी जो मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं जैसे फुच्ची, दिया इत्यादि जो बनाते हैं, तो घर में ही वो उद्योग रहता है, बाहर वो उद्योग नहीं रहता है, तो वो कुटीर उद्योग हो गया और उसका आकार भी बहुत छोटा होता है। दूसरा है छोटे पैमाने का उद्योग, ऐसा उद्योग जो कुटीर उद्योग से बड़ा हो, साथ ही साथ वो घर में स्थापित नहीं किया जा सकता है, बाहर में किया जा सकता है स्थापित। उसके लिए छोटे छोटे मशीन एवं एक सीमित मजदूर की जरूरत पड़ती है। जैसे आप कह सकते हैं कि ये जो लेदर से जो होता था, चमड़ा से जो है बेल्ट बनाया जाता है, जूता चप्पल बनाया जाता है, ये सब आ गया इसके अंतर्गत छोटे पैमाने का उद्योग। अब बड़े पैमाने का उद्योग के अंतर्गत आ गया बड़का उद्योग, सबसे बड़ा उद्योग, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, ये सब हो गया बड़े पैमाने का उद्योग। तो शायद तीनों को आपने संक्षेप में समझ लिए। अब एक एक करके हम आपको लिखाएंगे भी और समझाएंगे। तो 1 नंबर में लिख के डैश दीजिए। कुटीर या घरेलू उद्योग वैसा उद्योग जिसका आकार बहुत छोटा होता है, उसे कुटीर उद्योग कहा जाता है। इस उद्योग को घर में स्थापित किया जा सकता है, इस उद्योग को घर में स्थापित किया जा सकता है, इसलिए इसे घरेलू उद्योग भी कहा जाता है, इसलिए इसे घरेलू उद्योग भी कहा जाता है। इसमें घर के सदस्य द्वारा ही मजदूर की पूर्ति हो जाती है, इसमें घर के सदस्य के द्वारा ही पूर्ति हो जाती है। साथ ही पूंजी की भी जरूरत इसमें कम पड़ती है। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले उद्योग, बांस के सूप आदि बनाने वाले उद्योग। हमने कुटीर या घरेलू उद्योग को बता दिए। अब छोटे पैमाने का उद्योग बताएंगे, इसको लिख के डैश दीजिए। छोटे पैमाने का उद्योग, इसको भी समझ लीजिए पहले।
वैसा उद्योग जिस उद्योग का आकार कुटीर उद्योग से बड़ा रहता है, लेकिन वह घर में स्थापित नहीं किया जा सकता है, उसे घर से बाहर स्थापित किया जाता है। और इसमें मजदूर की भी सीमित जरूरत होती है और पूंजी भी सीमित लगता है। उसे छोटे पैमाने का उद्योग कहा जाता है। जैसे चमड़े का जूते, चप्पल, खिलौना इत्यादि बनाने वाले उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसको आप लोग नोट कर। वैसा उद्योग जिसका आकार कुटीर उद्योग से बड़ा होता है और घर से बाहर स्थापित किया जाता है, उसे छोटे पैमाने का उद्योग कहा जाता है। इसमें सीमित मजदूर और पूंजी की जरूरत होती है। साथ ही तकनीक और मशीन का भी इसमें उपयोग किया जाता है। जैसे चमड़े के जूते, चप्पल, बैग, बेल्ट आदि, खाद्य तेल, खिलौना बनाने वाला उद्योग आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसको समझ गए होंगे आप लोग। अब अगला पॉइंट है आपका बड़े पैमाने का उद्योग। कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, री कर सकते हैं हम। नहीं दिक्कत है तो शुरू करते हैं अगला। बिल्कुल स्थिर से पढ़ना है सर। सीमित का मतलब क्या होता है? जी जी कहिए सर हाँ हाँ। सीमित का मतलब क्या होता है? सीमित का मतलब क्या होता है? बिल्कुल फिक्स, जिसमें फिक्स हो इतना ही। अब मान लीजिए कि चक्की भी इसमें आता है, तो चक्की जो लोग गाड़ता है या स्थापित करता है, उसमें फिक्स है कि 1 से 1.5 लाख टका या 2 लाख टका में हो जाएगा। इस 5-10 गो लेबर मजदूर का उसमें से ही काम चल जाएगा। तो ये सीमित हो गया ना, बहुत माने फिक्स है, इसमें और लिमिट नहीं है। जैसे कपड़ा उद्योग है, उसमें सीमित नहीं है पूंजी का, नहीं तो मजदूर का बहुत ही पूंजी, बहुत मजदूर का जरूरत पड़ता है। चलिए अभी टाइम है आप लोग के पास 5 मिनट, इसको लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए अब बड़े पैमाने का उद्योग देखिए, डैश दीजिए आप लोग, सुन लीजिए। वैसा उद्योग जिसका रूप काफी बड़ा होता है और जिसमें मजदूर और पूंजी भी काफी अधिक लगता है, साथ ही उत्पादन भी अधिक होता है, उसी को कहते हैं बड़े पैमाने का उद्योग। देख लीजिए, वैसा उद्योग जिसका आकार बहुत बड़ा होता है, उसे बड़े पैमाने का उद्योग कहा जाता है। साथ ही इसमें काफी अधिक मजदूर और अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग आदि। तो इस तरह से हमने आज आकार के आधार पर जो उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है, उसको समझाया और लिखाया भी। अगर तीनों में से किसी में अगर थोड़ा सा भी कहीं डॉट है तो उसको क्लियर आप कर सकते हैं।
चलिए, डाउट नहीं है तो अगला पॉइंट है आपका कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकार। चलो तो अब हम लोग अगला पॉइंट की ओर देखेंगे, अर्थात बी नंबर दे के देंगे कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकार। मैं बता दूं आप लोग को, इस आधार पर उद्योग को मुख्य रूप से 4 भाग में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा भी है, तो हम 5 कर सकते हैं उसे। 1 नंबर में कृषि आधारित उद्योग। सर इसका परिभाषा भी दीजिएगा। देंगे ना साहब। दूसरा में लिखिए खनिज आधारित उद्योग। तीसरा में लिखिए रसायन आधारित उद्योग। चौथा में लिखिए वन आधारित उद्योग। और 5वां मैंने जो अभी एक्स्ट्रा कहा, तीसरा क्या बोले थे सर? चौथा तो वन आधारित, तीसरा रसायन आधारित उद्योग। पशु आधारित उद्योग। इस तरह से बहुत तरह की आपका समय भी समाप्त हो रहा है, तो आज के क्लास को यहीं पर रोकना पड़ रहा है।